जमशेद साहब, मैं तो समझ रही थी आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से मेरी पार्टनरशिप करवाना चाह रहे हैं। मैडम, यंग जनरेशन पर ट्रस्ट करें, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड होते हैं। ऑफ कोर्स, आई एम श्योर। मिस्टर दाई मुस्तफा, आप कहाँ से आए हैं? लंदन से। तो आपके फादर वहीं पर सेटल्ड हैं? जी, उनका भी बिजनेस है? इनफैक्ट उन्हीं का बिजनेस समझ में आया। मेरा चैलेंज था कि मैं जीरो से एक बिजनेस खड़ा करके दिखाऊं, वरना मेरे फादर तो चाहते थे कि मैं उन्हीं का बिजनेस ज्वाइन कर लूं। दैट्स ग्रेट। मैडम, हमारे पाकिस्तान में हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा डॉक्टर हो या इंजीनियर या फिर कोई और प्रोफेशन अपना ले। एक्चुअली मेरी मदर डॉक्टर है, तो बचपन से ही उनका टफ रूटीन देख के मैंने डिसाइड कर लिया था कि डॉक्टर तो हर किस नहीं बनूंगा। तो क्या आपकी मदर अब भी प्रैक्टिस कर रही हैं? जी, डॉक्टर रक्षदा नाम है उनका। मेरी मामा मेरा प्राइड है, और आजकल मैं काफ़ी मिस भी कर रहा हूँ। मैम, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ, फिर बात करते हैं। आई थिंक वो भी मुझे मिस कर रही है, उन्हीं का फोन। टाइम, डू यू माइंड, कैन आई स्पीक टू योर मदर? मैं बात कर सकती हूँ उनसे? जी, थैंक यू। हेलो जी, आप डॉक्टर रक्षदा बात कर रही हैं? मैंने टूट कर तुमसे मोहब्बत की थी नीलम, फिर ना जाने किस कमजोर लम्हे ने मुझे बुज़दिल बना दिया। उस एक लम्हे की सजा इतनी लंबी, इतनी तवील होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। नीलम और इज़ा मेरे जीने की दो वजूहात। आज मैंने इज़ा की आंखों में जो बेखौफी और सर्द बहरी देखी, क्या मैंने इज़ा को भी खो दिया? नहीं, मुझे इज़ा को नहीं खोना। इससे पहले नीलम हकीकत बनकर मेरे सामने आ जाए, मुझे इज़ा की शादी कर देनी चाहिए। हेलो मुस्तफ़ा, तुम कब वापस आ रहे हो? आप कौन? मैं वही हूँ जिसका बेटा छीनकर तुम यहाँ से भागी थी, नीलम। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, तो मैंने सही पहचाना आपको। मतलब आप वही हैं डॉक्टर रक्षदा, मेरी पुरानी क्लास फेलो। तो वाकई में ढूंढ निकाला मैंने आपको। वाकई में दुनिया गोल ही है, इसका मतलब है। और हाँ, आपके बेटे से भी यहाँ मुलाकात हुई मेरी, दाइम। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, खूबसूरत और ज़हीन। बकवास बंद करो और बात करो मेरी दाइम से। जस्ट लाइक मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आपसे बाद में बात होती है, अभी मीटिंग के बीच में हैं हम लोग। लेकिन वाकई में बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा बात करके डॉक्टर रक्षदा। मेरी बात करो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके तुम वापस आ जाओ, मेरी खातिर। मेरी बात सुनो मुस्तफा, तुमने अपने बेटे को जिस प्लान के तहत मेरे घर पे भेजा था ना, सब पता लग चुका है मुझे। धक्के देके निकाल चुकी हूँ उसको। और तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम भी अब यहाँ का रुख मत करना, वरना। सौरभ, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। छोड़ो मुझे। तो यहाँ से। इतनी बड़ी खुशी मुझे इस मौके मिली है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी यहाँ आने से पहले। इनफैक्ट इस लम्हे का तो मैंने कई सालों से इंतजार किया था। आई एम सॉरी, आई थिंक कि मैं ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ। इट्स ओके मैम,
आपकी काफी पुरानी दोस्त का एकदम जिक्र निकल आया तो इमोशनल होना तो नेचुरल। इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा मेरे सामने है। मतलब डॉक्टर रक्षंदा के बेटे को देखकर। आपकी बातों से लग रहा है कि मामा की काफी गहरी दोस्ती थी आपसे। दोस्ती हो या दुश्मनी, गहरी ही होनी चाहिए, तभी मजा आता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, जान से मार दूंगा। मामा, आप ठीक है? क्या हो गया है आपको? किस चीज का पता ले रहे हैं आप मेरी माँ से? आखिर जुर्म क्या है इनका? आपसे मोहब्बत, आपसे शादी? इतने सालों में भी आप माफ नहीं कर सके ना? बाबा, अब ये मत कहिएगा कि मैं बीच में ना हूं। ये मेरा मैटर नहीं है। खुदा के लिए मान जाएं, मैं हूं आप दोनों के बीच में। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसको कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं ये। आप में इतनी जरूरत नहीं हुई कि कभी अपने पेरेंट्स के सामने खड़े हो पाते। खुद को मोहब्बत करने से नहीं रोक सके। कम से कम मेरी माँ की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करते। होश में तो हो तुम, क्या कह रही हो? होश अब आया बाबा, होश में तो आना ही था। आइडियल थे आप मेरे, मगर अब सब खत्म। तुम बहुत गलत सोच रही हो मेरे बारे में। तुम्हें सब गलत बताया जा रहा है। मैंने इनकार किया था, मैंने 100 बार इनकार किया था उस औरत से शादी करने से, लेकिन उस औरत की जिद तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझ सकती हो इज़ा। सब समझ आ रहा है बाबा। आप खुद को, अपने ज़मीर को उसके टहरे से बाहर ही नहीं निकाल सके। जहां नीलम आपसे सवाल कर रही है, मेरी माँ के साथ इंसाफ कैसे करते फिर आप? प्लीज एहसन, मैंने तुमसे कहा ना मैं थाने नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा है वो। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमारा बेटा नहीं है। प्लीज एहसन, ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगी। यास्मीन, उसको जितनी जल्दी भुलाओगी ये तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरे लिए। नहीं, ऐसा मत कर प्लीज। मुझे और परेशान मत करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इतना तो मालूम कर ले कि वो किस थाने में, किस हाल में, कहाँ है। तो क्या करोगी तुम जानकर? थाने जाओगी। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें थाने जाने दूंगा? अगर इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तुमने तो याद रखना क्या होगा। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आप इतने संगदिल भी हो सकते। तो फिर उस दिन आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि पैदा करने से ज्यादा पालने वाले की मोहब्बत शदीद होती है। मुझ पे ऐसी पाबंदी मत लगाएं एहसन कि मैं खुद को रोक नहीं सकूं। मुझे अपनी ममता पे कोई इख्तियार नहीं है। तो क्या कर लोगी तुम? मेरा बेटा है वो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। जानती हो ना इसका अंजाम? घर से निकाल देंगे, जिंदगी से निकाल देंगे, मंजूर है मुझे, लेकिन तंजीह के बगैर ना मुझे घर चाहिए ना ये जिंदगी। हेलो, व्हाट? तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुंच रही हूँ। ओके, यहाँ आगे से राइट पे ले लेना, हम घर नहीं जा रहे अभी।
आप खुद को, अपने ज़मीर को उस कटहरे से बाहर ही नहीं निकाल सके जहां नीलम आपसे सवाल कर रही है। मेरी माँ के साथ इंसाफ कैसे करते फिर आप? यास्मीन भाभी, आप इस वक्त? बड़ी आस, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास साली भाई। इस वक्त सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, सिर्फ आप। क्या हुआ है? एहसन ठीक तो है ना? तंजीर हवालात में इस थाने में पता नहीं। मैं जानती हूँ कि एहसन और तंजीर के लिए आपके दिल में कोई नरम गुस्सा नहीं है, लेकिन इस मायूसी के अंधेरे में एक आप ही उम्मीद की किरण है। क्या किया है उसने? तंजीर जिस ऑफिस में जॉब कर रहा था, वहाँ उसका झगड़ा हुआ और उसने अपने बॉस पे गोली चला दी। लेकिन तंजील ऐसा नहीं है, मैं माँ हूँ उसकी, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसको कहाँ पिस्तौल चलानी आती है, उसको फंसाया गया है। खुदा के लिए कुछ करे प्लीज, मेरे बच्चे की मदद करे आली भाई प्लीज। अच्छा, आप प्लीज परेशान ना हो भाभी, मैं कुछ करता हूँ। वो जॉब कहाँ करता था? यास्मीन, यास्मीन कहाँ मर गई हो? यास्मीन तो है ही, और नहीं तंजील। क्या करूंगा मैं इस घर में? मेरी जिद ने ही मुझे बर्बाद कर दिया। मामा, आप ठीक है ना? क्या खोया मैंने और क्या पाया, सिर्फ उसे पाने के लिए। अपना आप खो दिया मैंने, लेकिन उसे नहीं पा सकी। एक बात कहूँ आपसे मामा, आप प्लीज उस औरत को भूल जाएं। मत बाबा के सामने उसका जिक्र करके उनको इरिटेट किया करें। भूल चुकी हूं मैं उसे, भूलना चाहती हूं मैं उसे, कि वो मनहूस मेरे दिलो दिमाग से नहीं जाती। थी ही ऐसी, एक बार कोई उससे मिल लेता था ना, ऐसे ही हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। मामा प्लीज, आप स्ट्रेस मत लें। भूल भी कैसे सकती हूँ मैं उसे? आंख खोली तो मेरे इर्द गिर्द थी, बेकीमत, मगर अनमोल, घर की किसी ऐसी चीज की तरह जिसे हर कोई ठोकर मारता था, मगर घर उसके बगैर मुकम्मल भी नहीं था। कैसे मुकम्मल होता? दादी की गालियां, ताने तिश्ने, अम्मा की नफरत, गुस्सा, एहसन भाई की कमीनियां, मेरी जलन, गुस्सा, सब कुछ उसी पे तो निकलता था। पर पता नहीं ऐसा क्या था उसमें, इस सब के बावजूद हर कोई उसका दीवाना था। कौन थी वो मामा, क्या आपके साथ रहती थी? थी कोई बदनसीब जो हम सब के नसीबों को भी खा गई। पहले उसकी माँ ने आगा जान को खा लिया, और फिर उसने बारी बारी हम सबकी खुशियों को खा लिया। तुम देखो हमें, देखो हम सब में से कौन खुश है। मैं इतने बड़े इस आलीशान महल में भी कितनी बेसुकून, कितनी बेकरार फिरती। तुम्हारा बाप, शादी के बाद उसको एक रात भी चैन की नींद सोते हुए नहीं देखा है मैंने। एहसन भाई की जिंदगी कैसी उजाड़ है, अम्मा कैसी एड़ियां रगड़ती चली गई, और वो नीलम हम सबको बर्बाद कर दिया, उसने खा गई हम सबको। अल्लाह करे वो भी ऐसे ही बर्बाद। मामा प्लीज बस करें। इतने सालों में जितनी बदवाएं आपने उसे दी है ना, अब तक तो वो मर भी गई होगी। यही तो रोना है, इसी बात की तो आग लगती है मुझे
उसके पैदा होने से उसकी जवानी तक पूरा घर उसको बद्दुआएं देता रहा, लेकिन उसको किसी की बद्दुआ नहीं लगती है, उसको कुछ नहीं होता। तुम देखना इज़ा, वो आज भी कहीं खुश होगी, वो खुशहाल होगी, वो आबाद होगी, और मैं इज़ा। प्लीज रिलैक्स हो जाए मम्मा, प्लीज। अब प्लीज स्ट्रेस मत लें। क्या जरूरत थी वहाँ ये सब कुछ करने की जहांगीर? अच्छा बस हो गया ना, जस्ट लीव इट। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, बस एक मामूली सा झगड़ा हुआ था। देखो, ये हमें सूट नहीं करता कि इतने लोअर स्टाफ से हम इस तरह उलझे। आई नो यार, लेकिन वो बदतमीजी कर रहा था ऑफिस में। अब आयशा से बदतमीजी करता मैं देखता रहता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे स्टाफ से कोई बदतमीजी करे। अब मुझे क्या पता था वो मेरी गन उठा लेगा। क्या गन? ऐसे कैसे? लेकिन उसने फायर नहीं किया। यू डिसअपॉइंटेड? हाँ, दुख हुआ कि उसने नहीं किया फायर, कर ही देता। एनीवे, देखो, ये हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह ही नहीं है बल्कि हमारे इमेज के लिए भी बुरा है। और तुम तो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस को समझते हो, एटलीस्ट तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। या आई कैन अंडरस्टैंड। अब इसी तरह नसीहत करने के लिए घर लाई हो तो फिर होटल में रहने देती, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? एक दिन यहाँ आराम कर लो, कल चले जाऊंगा। मैंने गेस्ट रूम ठीक करवा दिया है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मम्मा गेस्ट रूम क्यों? नीचे 3 कमरे खाली हैं, किसी एक बार ठहर जाएं। लाइबा, आई थिंक आई विल बी फाइन इन द गेस्ट रूम। आई नीड सम रेस्ट। सुकून चाहिए मुझे, थक गया मैं। ओके, मैं आपको छोड़कर आती हूँ। लाइबा, उन्होंने कहा ना कि उनको रेस्ट चाहिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम राइट नाउ, उनको आराम करने दो। या आई विल बी फाइन सून। गुड नाइट। क्या हुआ? सॉरी भाभी, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता। उस थाने का इंचार्ज है, वो शहर से बाहर गया हुआ है ड्यूटी पर। जमानत सुबह ही होगी, अगर हुई भी तो। भाभी, इस वक्त अकेले आप कहाँ जाएं? मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देगा। शुक्रिया भाई, जैसे अकेली आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। आपने मेरी बात तवज्जो से सुनी, कोशिश की, मेरे लिए ये बहुत है। शर्मिंदा ना करें भाभी, आप यहाँ आई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपका काम भी हो जाता तो मुझे और अच्छा लगता, लेकिन आप इस तरह से जा रही हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसमें आपका क्या कसूर? आप क्यों शर्मिंदा हो रहे? ये चलते। भाभी, इनकार ना करें, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो ड्रॉप कर देगा आपको। इस वक्त देखें, रात बहुत हो गई है, आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। आप प्लीज आए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। ये यास्मीन भाभी क्यों आई थी इस वक्त? उनके बेटे के ऑफिस में झगड़ा हो गया था, उसे बॉस पर गोली चलाई। तंजील ने? फिर कहाँ है वो अब? हवालात में। तुमने कुछ किया उसके लिए? मैं जो कर सकता था मैंने किया, जो होगा सुबह। मम्मा आपको बताया तो है, टाइम माय फ्रेंड अक्षदा आंटी का बेटा, उन्होंने ही तो मुझे एड्रेस दिया था आलम हाउस का, जहाँ दाइम स्टे कर रहे। आलम हाउस? हाँ, मिस्टर आलम दाइम के अब्बू मुस्तफ़ा अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो पाकिस्तान में उन्हीं के घर स्टे कर रहे हैं। लाइबा का दोस्त दाइम मेरा बेटा, जो डॉक्टर अक्षदा लेकर गायब हो गई थी। आलम का दोस्त मुस्तफा। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, तुम गई थी वहां? हाँ,
मम्मा मैं टाइम से बहुत नाराज थी, पर ये जानने के बाद कि वो यही है मुझसे रहा नहीं गया। तो क्या वो मिला तुमसे वहां? पता नहीं क्यों मम्मा वो मुझे अवॉइड कर रहा है। मुझे पता है जिस तरह से मैं उससे मोहब्बत करती हूँ वो मुझे नहीं करता, मगर इतनी शिद्दत से अवॉइड करना, बात तो कर ले मुझसे। लाइबा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम इस वक्त क्या कह रही हो। और टाइम, मम्मा वहां पे एक लड़की भी थी और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है वो मुझे झूठ कह रही थी और टाइम मुझे देखते ही छुप गया। क्या क्या हाल था वहां? जानती हो उन लोगों को? नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रही हूँ, देखो इस तरह आप किसी भी अनजाने घर ऐसे ही उठकर चले जाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम्हें हालात का तो पता है ना लाइबा, आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। और वो लड़का, देखो लाइबा, अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता मम्मा। अगर मुझे दाइम नहीं मिला तो मैं उसका कत्ल कर दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम उस दिन भी आई थी ना हमारे घर, जब उसका झगड़ा हो गया तंजील का अपने ऑफिस में किसी के साथ। लेकिन तुमने इस वक्त फोन क्यों किया मुझे? अच्छा, तो एक और बॉस भी है तंजील की। ठीक है, भेज दो, ये भी करके देख लेते हैं। हाँ भेज दो। कौन था? किसका फोन था? वही लड़की जो उस दिन आई थी, बता रही थी तंजील की एक बॉस है जो काफी रहमदिल खातून है, अगर उससे जाकर बात की जाएगी तो शायद मसला हल हो जाए। कोई मुझे लेकर तो जाए उसके पास, मैं उसको देख लेती, उससे बात कर लेती, उससे पूछती कि उसने आखिर ऐसा सब कुछ क्यों किया। ये सब कुछ करने से पहले उसको हमारा ख्याल नहीं आया। अली भाई भी कह रहे थे कि अब जो होगा सुबह होगा। अब रात हो गई है, अब ये रात कैसे गुजरेगी उसके बगैर? तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की? वो पहले कभी हमारे काम आया है जो अब दोबारा काम आएगा? जरूरतमंद दीवाना होता है एहसन, और मैं तो दीवानगी की उस हालत में हूँ कि अगर कोई मेरा दुश्मन ही मुझे लेकर जाए तो मैं खुशी खुशी बाकी सर के बल जाऊं, लेकिन कोई मुझे लेकर तो जाए। या अल्लाह, मैं इतनी बेबस क्यों? लेकिन मुझे तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, मैं बंदों से क्यों मांग रही हूँ? वही सबकी सुनने वाला है, उसी से फरियाद करती हूँ। सॉरी किस लिए? बल्कि थैंक गॉड कि तुमने मेरी कॉल रिसीव करी। मुझे तो लग रहा था मेरा नंबर देखते ही तुम कॉल ड्रॉप कर दोगी। एक्चुअली मामा ने आपके साथ ठीक नहीं किया, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। मामा की तरफ से मैं आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ। एक्चुअली आजकल घर में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, मामा भी बहुत अपसेट है। आपकी कोई दोस्त आई थी शाम में, खुद को आपका बेस्ट फ्रेंड बता रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड? और यहाँ पर? हाँ, वो कॉल है आपकी तो यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, आप बिल्कुल तन्हा हैं। हंस क्यों रहे हैं आप? मैंने कुछ गलत कहा? अच्छा ये बता, कल हम मिल सकते हैं?
नीलम, ये मुस्तफ़ा है मेरे दोस्त और ये इनकी वाइफ है रक्षंदा। अस्सलाम वालेकुम। तो इसलिए उस रात मुझे डॉक्टर रक्षंदा की शक्ल देखी देखी लग रही थी, और ये भी नहीं हो सकता कि उसने मुझे ना पहचाना हो। फिर भी उसने इतनी घटिया हरकत कर दी। और आलम कैसा बेखबर है कि उसका दोस्त और उसकी बीवी नकाब लगाए क्या कर रहे हैं हमारी जिंदगी में। वो जिसे मुस्तफ़ा का बेटा जानकर अपने घर में ठहराया हुआ है, वो तो उसका अपना बेटा है। गॉड, ये सारे इंकशाफात, ये खुशी, ये सब कुछ किससे शेयर करूं मैं? और लाइबा जो दाइम की मोहब्बत में पागल हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मुझे लाइबा को रोकना पड़ेगा। रक्षंदा, इतनी उजलत क्यों? अभी भी सोच लो। देखो, मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा सकता, और मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकती। अगर तुम मुझे सही बात बता दो तो शायद मैं भी कुछ कर सकूं। वो औरत जिसका वो बच्चा था, वो शायद दाइम को पाकिस्तान में मिल गई। What? तुम्हें कैसे पता चला? दाइम ने तुम्हें बताया? दाइम के फोन से उसने मुझसे बात की है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो उसके करीब था और वो उसे भी सब कुछ बता देगी जो उसने मुझसे कहा। क्या आखिर उसने मुझे और अपने बच्चे को तलाश कर ही ली? मुस्तफा, अगर उसने सब कुछ बता दिया दाइम को तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो कभी हमारा मेरा यकीन नहीं करेगा। मुझे जाना है। तुम उस औरत का नाम कुछ जानती हो? कुछ भी नहीं जानती, वरना मैं दाइम से खुद बात करता हूँ। नहीं, दाइम से कोई बात नहीं करनी, अभी कोई बात नहीं करनी दाइम से। क्या तुम दाइम को ये सब कुछ बता सकोगी? पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अभी दाइम को एक लम्हे के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना। मुस्तफा, मुझे जाना है। ये लो, ये कंफर्म टिकट्स हैं। 7 बजे की फ्लाइट है। मैं दाइम को फोन करके बता। नहीं, दाइम को नहीं बताना, अभी उससे बात नहीं करनी। हम वहां जाएंगे, फिर सामने बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन सुनो, मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वहां हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद शायद मुझे यहाँ वापस आना पड़े। मेरे अल्लाह, मेरे तंजीर को कुछ नहीं हो, इसे अपनी अमान में रखना, अपनी हिफाजत में रखना। इसे मुझसे दूर नहीं करना, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने कभी ये बात नहीं सोची। ना इसकी तरबियत में या मोहब्बत में ख्यानत थी। मेरे अल्लाह, इसे अपनी अमान में रखना। आमीन। आली, आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? व्हाट? मैं वहां क्यों जाऊंगा? तंजील के लिए। एहसन भाई और यास्मीन भाभी पूरी रात कितना परेशान रहे होंगे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उन्हें कॉल करके भी पूछ लूं। ये तो मौजूद ही हो गया। क्या मतलब? यही कि तुम्हें अपने अलावा भी किसी और की फिक्र होने लगी। आली, वो लोग परेशान होंगे,
इतने सालों में एहसन भाई ने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। यास्मीन भाभी बेचारी कहाँ अकेली धक्के खाएंगी। देखो, तुम्हें जो एकदम से बुखार की तरह समझदारी सवार हुई है, इसकी वजह पूछ सकता? पूछनी तो नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं पूछना चाहिए? आप मुझे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आप तंजील की जमानत के लिए जाएंगे या नहीं? नहीं। किसी एक का मान तो कायम रहने दो आली, किसी एक का भरोसा तो खुद पे रहने दो। वो बेचारी लाचार माँ कैसे रात के अंधेरे में आपसे मदद मांगने के लिए आई। मेरे लिए ना सही, मैं तो आपकी नजर में बहुत ही खुदगर्ज हूं ना, जिद्दी हूं ना। अपनी बताएं आपने आज तक किसके लिए कुछ किया है? हाँ, मैं जानता हूं मैंने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया, और ना मुझसे हो सकता है। तो फिर क्यों तवक्का लगाते हो मुझसे? खत्म करो ये उम्मीदों का सिलसिला। अरे आप दोनों, व्हाट अ सरप्राइज! यहाँ किस आना हुआ? बेटा, हमें तो मालूम ही नहीं था ये तुम्हारा घर। हम तो यहाँ किसी से मिलने के लिए आए थे। गलत एड्रेस पर आ गए होंगे, पर अच्छा ही आप आ गए। मैं मम्मा को बुलाती हूँ, आप बैठे ना। बेटा, हम यहाँ बहुत ज़रूरी काम से आए थे। यही एड्रेस दिया था हमें, है ना हसन? यही पता दिया था ना जहाँ आना था। हाँ। हमें मैडम से मिलना है, उनसे बहुत ज़रूरी काम है। मैडम? वो कौन? एनीवे, आप लोग बैठे ना, मम्मा आती है, आपको जिससे भी मिलना है मम्मा मिलवा देंगी। और आप लोगों के घर में इतनी अच्छी चाय पिलाई आप लोगों ने, तब हमारी बारी। मम्मा आ गई। मम्मा, ये एहसन अंकल और यास्मीन आंटी, मैंने आपको बताया था ना, इन्हीं के साथ एक्सीडेंट हो गया था। मैं जानता हूँ सारा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है या तुम क्या सोच रही हो। तुम शायद सोच रही हो कि मैं तंजील के लिए तुम्हारे भतीजे की हैसियत से नरम गोशा रखूंगा। अगर तुम भतीजे की असलियत जान लो तो खुद अपने भाई के सामने तंजील को उसके घर से निकाल दो, तंजील की जमानत के लिए। तो आखिरकार वक्त आप दोनों को मेरे दर पर सवाली बनाकर ले ही आए। मम्मा, आप जानती हैं इनको? लाइबा, तुम कमरे में जाओ। मम्मा, आप कब तक मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करती रहेंगी? मैं बड़ी हो गई हूँ। नीलम, बड़ी उम्मीद, बड़ी आस लेकर आए तुम्हारे पास। नीलम, मैंने तुमसे कहा तुम अपने कमरे में जाओ। आस, उम्मीद, ये तो दो ऐसे अल्फाज हैं जिनकी अपनी कोई हकीकत नहीं। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? नीलम, मेरा बेटा बेकसूर है, उससे ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ नीलम, हमारा यकीन कर। तंजील तो यकीन? आपको लगता है कि मैं आपका यकीन करूंगी? क्योंकि यही यकीन और भरोसा मुझे एक वक्त पर अपनों से चाहिए। और फिर क्या हुआ? कम से कम मेरी कहानी से आपको इतनी तो इबरत हासिल करनी चाहिए कि यकीन कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। और अगर अभी चाहूँ ना तो धक्के देकर आपको बाहर भी निकलवा सकती, लेकिन मैं ऐसा करूंगी क्योंकि मुझ में और आप में कुछ तो फर्क बाकी रहना चाहिए, और ये फर्क ता कयामत रहेगा। नीलम, मेरी बात। समझा तो मैं भी नहीं था,
सब कुछ अचानक इतना हुआ एकदम से। मैं वहाँ खुश था अपने पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल सेटल था, पर कोई चीज़ थी जो मुझे यहाँ खींच कर लेकर आई। और जब मैं तुमसे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही इस चीज़ की वजह। मुझे समझ नहीं आ रही आप ये क्या बातें कर रहा है। यकीन करो, ये सब कुछ मैं अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर चाहते हुए भी ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं क्या करूँ? और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? देखो हिजाब, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई वांट टू प्रपोज यू। मामा ने आपको ठीक ही घर से निकाला था। जी जमशेद साहब, मैं पार्टनरशिप के लिए तैयार हूँ। आपने जो एग्रीमेंट दिया था वो मैंने पूरा पढ़ा, मुझे किसी भी कंडीशन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब ऐसा करें कि टाइम को अपने क्लाइंट को बता दें कि आई एम विलिंग फॉर द पार्टनरशिप। जी, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। ओके। कम इन। तो कल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सर जहांगीर को मना किया था। वो जबरदस्ती। उस लड़के के पास पिस्टल कहाँ से आई? सर जहांगीर ने फायर करने के लिए निकाली थी, तंजील ने उनका हाथ पकड़ा और फायर हो गया। तुम अब भी उस लड़की की साइड ले रही हो? मोहब्बत तो नहीं हो गई कहीं उससे? खैर, मैं देखती हूँ, ऑफिस का एम्प्लॉई है तो रेप्यूटेशन का ख्याल तो करना पड़ेगा। जाओ मेरे लिए कॉफी भिजवाओ। आई एम सॉरी मैम, वो मिस इसा आलम आई आपसे मिलने के लिए, भिजवा दूँ उन्हें? तो पहले क्यों नहीं बताया? फौरन अंदर भिजवाओ उसे। आज उसकी रिहर्सल का पहला दिन है, मैं उसे खुद अपने साथ लेकर जाऊंगी। ऐसा करो, उसे फौरन अंदर भेजो।